फिर मैं एक होली का गीत सुनाता हूं आपको कि भंवर में है सफीना, भंवर में है सफीना, लेके हम पतवार बैठे हैं, किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं। करो। हाँ, स्वामी जी कहते हैं ना, करने से होता है, तो करोगे तो होगा। कि भंवर में है सफीना, लेके हम पतवार बैठे हैं, किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं। तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है, पर अगली पंक्ति पर उठाना, इसको गर्म कर देना। तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है, पर सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे, सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे हैं। और ये आगे सुनाता हूं जो आप सुनना चाहते हैं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है। बोल बांके बिहारी लाल की। कथा भी कर सकते हैं अपने को दोनों मंत्र आते हैं, जन्म के भी और अंत्येष्टि के भी, लेकिन कई बार ये पता नहीं चलता कौन से वाले कहां पढ़ने हैं। तो मैं आपको सुना, देखो ये होता है। एक बार मेरे घर पर मेरे एक दोस्त आ गए रात को 3 बजे, और वो परम दशा को प्राप्त 5 पैक के बाद, और रात को ठंड में आके दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा क्या हुआ चौधरी साहब? बोले हमारे खेत में 15 फीट पे पानी निकला है। तो मैंने कहा और क्या विस्की निकलती? बोले नहीं नहीं, पंडित जी ने बताया था रात में जिस वक्त पानी निकले उसी वक्त कथा कराना सत्यनारायण की। तो मैंने कहा करा लो। बोले कथा कौन करेगा, तू चल। मैंने कहा मुझको कविता पढ़नी आती है, कथा पढ़नी नहीं आती। बोले हमसे बात ना करे, चल उठ के। मुझे लगा कि ये उठा के ले जाएं, इससे सम्मान से चलो, रात में कोई नहीं देखेगा तो खुद तो देखेंगे कि लटक के गए थे। तो मेरे को सत्यनारायण की कथा आती नहीं, मेरी माँ आई हुई थी, तो मैंने उनके पूजा के जगह जाकर सत्यनारायण की पोथी निकाली। मैंने कहा इसे पढ़ देंगे। रात को पहुंचे, जुते हुए खेत में एक मंच बिछाया गया, सामने 30-40 चौधरी साहब के दोस्त बैठे थे। मतलब सभा क्या थी, अखिल भारतीय दारू दल की छोटी गोष्ठी थी, काफी सामान बिखरा हुआ था। मुझसे बोले वे पंडित शुरू हो जा। तो मैंने पढ़ना शुरू करा, एक दाने मिशारण्य। थोड़ी देर बाद हवा चली तो 5-7 पन्ने उड़ गए किताब के। मैंने कहा और इसके साथ कथा समाप्त हुई। तो चौधरी बोला पागल बना रहा है, कथा समाप्त हुई। अबे इसमें लीलावती कलावती तो आई नहीं। मैंने कहा देखो चौधरी साहब, लीलावती कलावती भले घर की महिलाएं या आधी रात किसी के खेत पर नहीं जाती हैं। तुम घर पे कथा कराओ, मैं घर पे सुना दूंगा। मैं आपको 2 मुक्तक होली के सुनाता हूं, क्योंकि आखिर में फिर मालिनी जी से समापन देंगी, समाहार देंगी, इसी होली के नवरंग को बिखेरेंगी। लेकिन मैं पहली मुक्तक होली की सुनाता हूं, सुनिएगा। कि धरती बनना बहुत सरल है, कठिन है बादल हो जाना। करो। हमारे एक फूफा जी थे जिससे हमने सीखा, वो ऐसे कहते थे कि मैं, विशाल और सरिता जी, हम 3 लोग नोएडा गए। कितने? जब तक 3 पूरे नहीं हो जाए वो कार में बैठने को तैयार नहीं। रास्ते पे ढाबे पे हमने खाना खाया, 423 रुपए का बिल आया। कितना? जब तक 423 नहीं आए वो खाने का ऑर्डर नहीं करें। तो इसलिए मैं बीच में वहां नहीं आएगी तो मैं अगली लाइन नहीं सुना पाऊंगा। कि धरती बनना बहुत सरल है, कठिन है बादल हो जाना। क्या मुस्कुराते हुए 2 सरदार देख रहा हूं। 10 साल से आंखें तरस गई थी सरदार को मुस्कुराता देखकर, पहली बार दिखाई दिया। और दोनों इतने शालीन है कि मुस्कुराने से पहले भी किसी मैडम की ओर देख लेते हैं। ये परंपरा छोड़ी नहीं इन्होंने। मोदी जी मेडिसिन स्क्वायर गए, उन्होंने भाषण दिया, इतना हल्ला गुल्ला मचा कि मनमोहन सिंह जी ने सोनिया जी से फोन करके पूछा कि आपने जो मुझे 10 साल से बना रखा था वो पीएम ही था क्या? बोले ये तो कुछ और ही कर रहा है, अब मैं कुछ और ही कर रहा हूं। लेकिन अद्भुत काम चलता रहता है।
देश के प्रधानमंत्री को बधाई, ना सदन में विपक्ष है ना घर में विपक्ष है, सुविधा ही सुविधा, कोई भी चीज पास हो जाती है आराम के साथ। हमारा क्या है भाई कि धरती बनना बहुत सरल है, कठिन है बादल हो जाना। बहुत अच्छे। अच्छा, इसका अभ्यास मत कर लेना, कभी कल रात को इतने बजे वाह वाह करो तो पड़ोस वाला फ्लैट वाला सोचेगा इन्हें कैसे पता चल गया कि तालियां बजा सकते हो, जम के बजाओ, होली है। कि धरती बनना बहुत सरल है, कठिन है बादल हो जाना। संजीदा होने में क्या है, मुश्किल पागल हो जाना। रंग खेलते हैं सब लेकिन कितने लोग हैं ऐसे जो सीख गए हैं फागुन की मस्ती में फागुन हो जाना। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं होली की। भुवन मोहन कन्हैया बड़े वीर हैं, बड़े अच्छे हैं। वो राधा रानी उनसे कहती है कि बहुत बड़े खलीफा बनते हो, कल आना बरसाने, हम बताएंगे तुमको। वो मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। तुम सप्लीमेंट्री से पास हुए थे क्या? इतनी लेट दाद आई, बात पूरी हो गई फिर दाद आई उसकी। मैं एक कार्यक्रम में गया था IIT खड़गपुर में, मैंने बोलना शुरू नहीं किया कि डायरेक्टर साहब हंसने लगे। मैंने कहा सर क्या हुआ? बोले पिछले साल वाला समझ में आ गया। तो इसलिए देखो, हंसिए मुस्कुराइए। हंसना मुस्कुराना ईश्वर ने केवल मनुष्य के लिए लिखा है, अन्यथा पशु पक्षी वो सब काम करते हैं जो हम करते हैं, कई बार तो हमसे ज्यादा करते हैं। केवल एक काम ऐसा है जिसे मनुष्य करता है, जिसके कारण उसे अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है, आई एम द डिवाइन फ्लेम कहा जाता है। वो क्या है? हंसना। आपके घर में जब आप शाम को जाते हैं, आपका जो पालतू कुत्ता है वो मुस्कुराता है पर हंस नहीं पाता। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा? अगर कोई गधा हंसना प्रारंभ कर दे तो समझ लीजिए वो मनुष्य होने की प्रक्रिया में है, और अगर कोई मनुष्य हंसना बंद कर दे, आसपास चेक करते रहना। तो सुनाता हूं कि कृष्ण से राधा कहती है कि कल आना। ये छंद सुनिएगा और फिर हम मालिनी जी से अनुरोध करेंगे और हमारे संगीत के साथियों से अनुरोध करेंगे। सुनिएगा कि सखियों संग रंगने की धमकी, और कृष्ण पूर्ण पुरुष है जिसने जवानी जी तो ऐसी कि इश्क में पागल आदमी को लोग कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है, जिसने युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 नासमझ लड़कों को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने महाभारत जिता दी, और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा जिस पर सारे नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं। उस ब्रज के अधीश्वर के नाम, उस सकल कलाओं के अधिष्ठाता के नाम, उस भुवन मोहन कन्हैया के नाम, जो कालिया के फन पर भी नृत्य करता है लोक मंगल के लिए और रास भी रचाता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा कि सखियों संग रंगने की धमकी, सुनकर क्या डर जाऊंगा। आनंद लेना। अच्छा, ये बच्चे आज तो आपने हमारे भरोसे छोड़ दिए, रोज कौन खिलाता है इन्हें? अच्छा, वो पति पत्नी छोड़ के बैठ गए, अब बच्चे डिस्टर्ब हैं। बच्चे जिंदगी में पहली बार माँ बाप को एक साथ हंसता देख रहे हैं। कि सखियों संग रंगने की धमकी, सुनकर क्या डर जाऊंगा। तेरी गली में क्या होगा ये मालूम है पर आऊंगा। तेरी गली में क्या होगा ये मालूम है पर आऊंगा। एक चित्र बनाता हूं शब्दों के साथ, और यही कविता की मर्यादा है, यही उसकी व्यंजना है कि वो खुलकर कुछ नहीं कहती, कविता इशारों में सब कुछ कहती है। जो लोग इशारे समझ जाएं, नोएडा के लोग तो बहुत इशारेबाज हैं, वो समझ जाएंगे तो मुझे बताएंगे कि सखियों संग रंगने की धमकी, सुनकर क्या डर जाऊंगा। तेरी गली में क्या होगा ये मालूम है पर आऊंगा। भीग रही है काया सारी, खजुराहो की मूरत सी। इस दर्शन का और प्रदर्शन मत करना मर जाऊंगा। इस दर्शन का और प्रदर्शन मत करना
मर जाऊंगा।